अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन से रिलेटेड। और अटेस्टेशन से रिलेटेड ख़ास तौर पे हमने बात करनी है विचर यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से के बारे में कि अभी उनकी अटेस्टेशन अगर हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, और अगर रिजेक्ट हो रही हैं तो किस वजह से रिजेक्ट हो रही हैं, और किन लोगों की डिग्री से रिजेक्ट हुई हैं या जो है इनकी अटेस्टेशन कंप्लीट हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि इन दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सवालात होंगे, जो भी इसका प्रोसेस है, मेथड है, वो आपको क्लियरली मतलब आपको क्लियर हो सके कि इनका क्या तरीक़ेकार है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन से रिलेटेड, और अटेस्टेशन किन डिग्रीज़ की, विचल यूनिवर्सिटी की डिग्री और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री के हवाले से। विचल यूनिवर्सिटी की डिग्री जो कि लास्ट 2023 से इसके ऊपर अटेस्टेशन स्टार्ट कर दी गई थी सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी दोनों की तरफ से, चूँकि इनकी तरफ से रेगुलर स्टूडेंट का लेटर अलग से भी मिलता था, और आपकी डिग्री के साथ भी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता था, उसके ऊपर भी रेगुलर स्टूडेंट का वर्ड लिखा होता था। और इसके अलावा जो है आपको अलग से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसके ऊपर भी रेगुलर स्टूडेंट का वर्ड इन्होंने लिखा होता है और मेंशन किया होता है कि आप उनके रेगुलर स्टूडेंट थे, और ऑन द रिक्वेस्ट आप उनसे रेगुलर स्टूडेंट का लेटर अलग से भी रिसीव कर सकते थे। और लास्ट ईयर में जितनी भी लोगों की डिग्रीज जमा हुई हैं उन सब लोगों की डिग्रीज अटेस्ट हुई हैं, खबा वो कोई भी प्रोग्राम था मास्टर का या ग्रेजुएशन का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल का या 1.5 साल का, जो भी प्रोग्राम थे उनके सब के ऊपर अटेस्टेशन कंटिन्यूसली होती गई है। अब चूँकि सऊदी कल्चर का प्रोसेस नया आ चुका है जिसमें इनकी तरफ से ई अटेस्टेशन की जाती है, तो इस प्रोसेस के तहत करंटली कुछ डिग्रीज जमा करवाई गई थी सऊदी कल्चर की वेरिफिकेशन के लिए। तो उनकी वेरिफिकेशन का अब हुआ ये है कि उनकी प्रोसेस उसी तरह ही था कि उनकी यूनिवर्सिटी को मेल जाती है यूनिवर्सिटी से डाटा को वेरीफाई करने के लिए, और उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि क्या ये फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम है और रेगुलर स्टडी प्रोग्राम है। तो उसके ऊपर शायद कोई रिप्लाई करने वाला पर्सन चेंज हो गया है, या पूछने में और बताने में कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि कुछ जो डिग्रीज अप्लाई थी जिनकी वेरिफिकेशन की मेल गई हुई थी यूनिवर्सिटी को, उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने ये रिप्लाई किया है कि ये जो इनका स्टडी प्रोग्राम है ये डिस्टेंस लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है, ये रेगुलर प्रोग्राम नहीं है। तो वो जब मेल का रिप्लाई सऊदी कल्चर को ये क्या है, और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन इसके डिसीजन के ऊपर लगाए हैं कि मतलब पहले ये लोग कंसीडर कर रहे थे इसको कि रेगुलर स्टडी प्रोग्राम है और उसके ऊपर रिप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया कि उसके ऊपर वो उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई ये जो प्रोग्राम है, स्टडी प्रोग्राम है, ये रेगुलर नहीं है, ये डिस्टेंस लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है। उस रिप्लाई की वजह से अब हुआ ये कि जितने लोगों की डिग्री सऊदी कल्चर में विचर यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम की डिग्री बैचलर की जो जमा थी वो सब रिजेक्ट होगी एक ही डेट के ऊपर। कुछ के तो रिप्लाई आए थे, कुछ के रिप्लाई आए भी नहीं हुए थे, और उनकी भी डिग्रीज को उन्होंने कम्प्लीटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया, और नई डिग्रीज अप्लाई करने के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पे मना कर दिया कि आपने विचुअल यूनिवर्सिटी की ख़ास तौर पे कोई भी नई डिग्री जमा नहीं करवानी। उसके बाद अब हुआ ये कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि विचल यूनिवर्सिटी से काफ़ी सिमिलर है, तो इनके भी स्टडी प्रोग्राम उसी तरह ही होते हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग होते हैं, होम बेस्ड। इसका तो कंफर्म था ना कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के चंद एक स्टडी प्रोग्राम ऐसे थे जिसकी बिना पे ऊपर वो आपको अटेस्टेशन होती थी, आपको रेगुलर स्टूडेंट लेटर इशू होता था, और बकायदा उसमें स्टडी प्रोग्राम ऐसे थे जो कि कम्प्लीटली तौर पर प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं। तो प्राइवेट प्रोग्राम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तो पहले भी किसी भी किस्म का अटेस्टेशन नहीं हुई, ना ही वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हालांकि कुछ प्रोग्राम ऐसे भी थे इनके जो इन्होंने रेगुलर स्टूडेंट लेटर इशू किया भी हुआ था, पता नहीं कैसे इशू हुआ, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के लेटर इशू हुए थे, और जब यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन की मेल गई उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो रेगुलर स्टडी प्रोग्राम के अंडर ये नहीं आते भी। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तो प्रीवियसली पहले से ही इसी तरह चलता आ रहा है कि उसकी ज़्यादातर डिग्रियाँ रिजेक्ट ही होती रही हैं, उसकी अटेस्टेशन नहीं होती थी। लेकिन विचर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा पहले अटेस्ट हुई थी और हो रही थी छोटी ईद से पहले। छोटी ईद के बाद जब से ये नया सिस्टम आया तब से अब कुछ लोगों की डिग्रीज़ अप्लाई की गई थी नए सिस्टम के तहत, और वो सारी की सारी डिग्रीज़ अब आपकी रिजेक्ट हो गई हैं, और नई डिग्रियां भी जमा करवाने से उन्होंने हमें मना कर दिया है। तो अभी सलूशन अभी इसका फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सलूशन उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी वो जो यूनिवर्सिटी है विच यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी इसको
सऊदी कल्चर को रेगुलर स्टूडेंट का रिप्लाई ना करे पर्टिकुलर लिख के। हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों उन्होंने एकदम से ये अपनी जो रिप्लाई करने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसको प्रोसेस को चेंज कर दिया है, या उसमें रिप्लाई कुछ और तरीके से कर दिया है कि सऊदी कल्चर वालों को समझ नहीं आई, या इन्होंने गलत रिप्लाई कर दी है। तो सऊदी कल्चर वालों से इस बारे में बात करने से उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी यूनिवर्सिटी ने ही उसके ऊपर मेंशन कर दिया कि इनके जो स्टडी प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे प्राइवेट है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, यूनिवर्सिटी वालों से आप हेल्प लें और यूनिवर्सिटी वालों को बताएं कि भाई अगर आप एक साइड पे रेगुलर स्टूडेंट का लेटर इशू कर रहे हैं तो आप उसके वेरिफिकेशन के रिप्लाई में भी उस चीज़ की तस्दीक कर के ये इनका स्टडी प्रोग्राम जो है वो रेगुलर है। तो अब वो बहुत से लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की हैं कि यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आप लोगों ने मतलब क्या किया है। वल्ला ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है लोगों के साथ विच यूनिवर्सिटी की तरफ से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो तो मुकम्मल तौर पे ही वो पहले से ही मतलब उसकी अटेस्टेशन तो कंसीडर ही नहीं थे हम करते, क्योंकि होती ही नहीं थी। तो विच यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ हो रही थी और होने की बिना पे बहुत ज़्यादा लोगों ने एडमिशन भी लिया कि वो 1 साल 2 साल में जैसे ही उनका स्टडी प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो वो उनकी डिग्री भी सऊदीया के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो अभी फ्यूचर में क्या होगा, डिग्री सऊदी कल्चर सऊदी एम्बेसी से इनकी अटेस्ट होंगी या नहीं होंगी विचुअल यूनिवर्सिटी का अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। जिन लोगों के पास सऊदी कल्चर की विचुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद है और वेरिफिकेशन वो करवाना चाह रहे हैं, उसका तरीक़ेकार अब हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो यही है कि अगर कोई भी बंदा अप्लाई करवाना चाहता है तो वो अपने रिस्क के ऊपर अप्लाई करवाएगा, और वो पहले अप्लाई करवाने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन ले ले कि क्या वो आपकी डिग्री के ऊपर वेरिफिकेशन के रिप्लाई के ऊपर क्या लिख के भेजेंगे, रेगुलर स्टूडेंट का रिप्लाई करेंगे या उसको भी वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिख के भेज देंगे। और अगर वो लिख के भेज दिया तो आपकी अच्छी खासी फ़ीस ज़ाया जाती है। वो फ़ीस सऊदी कल्चर में जो जमा हो जाती है वो नॉट रिफंडेबल फ़ीस है। वो आपका जो ये लोगों की रिजेक्शन हुई है इनके अच्छे खासे नुकसान हुए हैं लोगों के। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है लोगों के साथ विचुअल यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स थे। तो अभी कंप्लेंट्स ही इसका सलूशन है कि जिन लोगों के पास डिग्रीज़ मौजूद हैं विचुअल यूनिवर्सिटी की और वो इंटरेस्टेड हैं सऊदी कल्चर और एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए, वो अपनी यूनिवर्सिटी में कंप्लेन लॉन्च करें, उनसे सलूशन मांगे इस चीज़ का। अगर यूनिवर्सिटी वाले जब तक वो आपको कोई इसका सलूशन नहीं देंगे तब तक सऊदी कल्चर वाले या एम्बेसी वाले इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद बहुत ज़्यादा इसके डिसहार्ट हुआ हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के फ्यूचर के साथ ज़्यादती हुई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।